हेलो फ्रेंड्स, आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010। पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन किया जाता है। इसके अंदर किसी भी टॉपिक से संबंधित बहुत सारी स्लाइडें बना के उनका प्रेजेंटेशन किया जाता है और उन्हें इजी रूप में समझाने के लिए भी इसका यूज़ में लिया जाता है। पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए आपको या तो स्टार्ट बटन में जाके यहाँ पे पावर पॉइंट टाइप करना होगा, या दूसरा तरीका होता है विंडो आर दबाइए और यहाँ पे टाइप कर दीजिए पावर पी एन टी और ओके कर दीजिए। तो इसका सॉफ्टवेयर ओपन होके आ जाएगा आपके पास। जो फर्स्ट विंडो ओपन होके आता है, इसका सॉफ्टवेयर ओपन होके आता है, इसकी फाइल का नाम होता है प्रेजेंटेशन 1। अब देखिए इसके अंदर ऊपर टाइटल बार होता है, फिर उसके जस्ट नीचे मेनू बार होता है, फिर ये अलग अलग ग्रुप आ गए। क्लिपबोर्ड से संबंधित आ गया, स्लाइड से संबंधित आ गया, फ़ॉन्ट से संबंधित आ गया। जैसे एमएस वर्ड के अंदर और एक्सेल के अंदर आते थे, सेम टू सेम पावर पॉइंट के अंदर भी वैसा ही रहता है। फिर नीचे इसका जो पेज ओपन होके आता है, इस पेज को बोलते हैं स्लाइड। ऐसे आप बहुत सारी स्लाइडें ले सकते हो। ये स्लाइडें स्लाइड बॉक्स के अंदर शो होती है। नीचे की तरफ नोट पेन होता है, जिसके अंदर आप उस स्लाइड के बारे में कुछ भी समझा सकते हो, अलग से नोट लिख सकते हो। ये एरिया कभी भी प्रेजेंटेशन नहीं होता है। जो आप स्लाइड के अंदर टाइप करते हो, लिखते हो, वही चीज़ पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन होती है। पेज की फुल साइज शो नहीं हो रही है, इस समय इसकी ओनली 69% ही शो हो रही है। आप इसको फुल साइज़ भी कर सकते हो यहाँ से शो करने के लिए। अब देखिए आज हम पढ़ेंगे इसके अंदर होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड, स्लाइड, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग और एडिटिंग, ये सारे ग्रुप पढ़ेंगे। कुछ भी आपको लिखने के लिए पावर पॉइंट के अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स की ज़रूरत होती है। टेक्स्ट बॉक्स बिना आप साइड में क्लिक करोगे तो ऊपर के सभी ऑप्शन लगभग ऑफ हो जाते हैं। जब टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करते हो तो ये ऑप्शन वापस ऑन हो जाते हैं। क्लिक करके आप जो मेन स्लाइड होती है, इसमें जो स्लाइडों के प्रकार होते हैं वो आप 9 प्रकार की होती हैं। आप अलग अलग टाइप की 9 प्रकार की स्लाइडें ले सकते हो। अभी ये टाइटल स्लाइड ओपन है, तो ऊपर आप इसमें जिस भी टॉपिक के बारे में आप प्रेजेंटेशन करना चाह रहे हो उसके बारे में आपको यहाँ पे उसकी हेडिंग लिखनी होती है। कोई भी टॉपिक, जैसे आपने कंप्यूटर के बारे में समझा रहे हो तो यहाँ पे लिखना होगा कंप्यूटर। फिर उसका सब टाइटल नीचे, कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट होते हैं, हार्डवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, वो चीज़ आप यहाँ पे नीचे टाइप कर सकते हो। तो यहाँ से आप अलग अलग टाइप की आपको स्लाइडें लेनी होती है बहुत सारी। और स्लाइड लेने की शॉर्ट कीज़ भी होती है कंट्रोल M। आपको कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ M दबाना होगा। यदि आप इस टाइप की स्लाइड लेते हो, टाइटल और कंटेंट, तो ये इस टाइप की आएगी। इसके अंदर आप टाइटल भी लिख सकते हो और साथ में कंटेंट, यहाँ से मतलब आप टेबल भी बना सकते हो, पिक्चर भी इंसर्ट करा सकते हो, क्लिप आर्ट भी इंसर्ट करा सकते हो। जैसे आपको टेबल लेनी है तो टेबल पे क्लिक करेंगे और कितने कॉलम और कितनी रो चाहिए वो लीजिए और यहाँ से कर दीजिए ओके। तो उतने कॉलम और उतनी रो आ जाएगी आपके पास। और जब टेबल लेते हैं, बनाते हैं, तो उसके टूल्स ओपन होके आते हैं। आपको पहले ही पता है, डिज़ाइन और लेआउट के नाम से इसके टूल्स ओपन होके आएंगे। यहाँ से आप उसको टेबल्स को डिज़ाइनें दे सकते हो। यहाँ से लास्ट कॉलम को ऑन करना, फर्स्ट कॉलम को ऑन करना, शेडिंग वाले ऑप्शन, ये सब चीज़ें अपन पहले एमएस वर्ड के अंदर और एक्सेल में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से अलग अलग टाइप की स्लाइड होती है। जितनी भी स्लाइडें चाहिए वो आप यहाँ से ले लीजिए। जैसे आपको 2 कंटेंट वाली चाहिए तो इसमें 2 कंटेंट वाली स्लाइड आ जाएगी आपके पास। इसमें आप हेडिंग भी ले सकते हो और 2 कंटेंट टाइप डाल सकते हो। जैसे एक तरफ आप ये टेबल ले सकते हो और एक टेबल में जो भी मैटर समझा रहे हो उसके साथ यहाँ पे पिक्चर भी इंसर्ट करा सकते हैं। अब पिक्चर आप एक क्लिप आर्ट से ले सकते हो और एक कंप्यूटर के अंदर से इंसर्ट करा सकते हो। तो अपन क्लिप आर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और जो भी पिक्चर आपको इंसर्ट करानी है वो यहाँ पे टाइप कर दीजिए इसका नाम। अदरवाइज गो करेंगे तो जितनी भी क्लिप आर्ट के अंदर पिक्चर होगी वो शो हो जाएगी। यहाँ से आप पिक्चर इंसर्ट करा सकते हो। और जब पिक्चर लेते हैं तो पिक्चर का भी टूल बॉक्स ओपन होके आता है, ऊपर अलग से साइड में शो होता है। यहाँ से आप उसका कलर चेंज करना, पिक्चर की स्टाइलें चेंज करना, ये सब चीज़ें अपन एमएस वर्ड में पढ़ चुके हैं। उसकी बॉर्डर डालना, इफेक्ट डालना, ये सब चीज़ें पहले आ चुकी है अपनी। तो जो होम के ऑप्शन है अधिकतर वो अपन लगभग पहले पढ़ चुके हैं, उनका आज रिवीजन करेंगे वापस। यहाँ से क्लिप आर्ट को वापस क्लोज कर देते हैं। तो अलग अलग टाइप की ये स्लाइडें होती है 9 प्रकार की, जो आप कौन से भी इंसर्ट करा सकते हो। जैसे इंसर्ट कराओगे वो यहाँ पे आ जाएगी। और शॉर्ट कीज़ मैंने आपको बताई, कंट्रोल के साथ M दबा दीजिए तो एक नई स्लाइड इंसर्ट होके आ जाएगी।
स्लाइड को हटाने का तरीका भी आपको डिलीट बटन दबाना होता है। उस स्लाइड पे क्लिक कीजिए और डिलीट बटन दबा दीजिए। किसी स्लाइड की डुप्लीकेट स्लाइड बनानी है तो न्यू स्लाइड के अंदर एक ऑप्शन आता है डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड, यहाँ से उसी स्लाइड की एक डुप्लीकेट स्लाइड आ जाती है। वापिस हटाने के लिए डिलीट। और किसी स्लाइड का आप लेआउट चेंज करना चाहते हो, जैसे इसी स्लाइड को टू कंटेंट वाली बनानी है आपको, यहाँ से तो न्यू स्लाइड आती है हमेशा, तो यहाँ से फिर लेआउट के ऊपर जाके यहाँ से उसका थोड़ा लेआउट चेंज कर सकते हैं, उसको देखने का तरीका चेंज कर सकते हैं। जैसे इसे भी आपको टू कंटेंट करना है तो टू कंटेंट बना दीजिए आप इसके अंदर भी एक टेबल और इंसर्ट कराना चाहते हो तो एक टेबल और इंसर्ट हो क्या जाएगी इसके अंदर, तो इसे भी अपन टू कंटेंट बना सकते हैं। तो पहले कोई स्लाइड ले रखी है उसमें चेंज करने के लिए हमेशा लेआउट का यूज़ में लेते हैं, और न्यू स्लाइड हमेशा नई स्लाइड इंसर्ट कराती है। रीसेट करना, आपने कोई भी फॉर्मेटिंग कर रखी हो किसी भी वर्ड के ऊपर, और उसको वापस नॉर्मल चेंज करने के लिए फिर उसको कर दिया जाता है रीसेट। जब आपके पास बहुत सारी स्लाइडें होती है तब सेक्शन का यूज में लिया जाता है। सेक्शन के द्वारा आप उन स्लाइडों को अलग अलग पार्ट में डिवाइडेशन कर सकते हो आप। जैसे कुछ स्लाइडें और बना लेते हैं अपन इसी के अंदर, यहाँ पे अपन ये कुछ इंसर्ट करा देते हैं, शेप इंसर्ट करा देते हैं। यहाँ से एक स्लाइड आपके पास ये हो गई, फिर एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं, टाइटल ओनली। यहाँ से इंसर्ट में जाके इसमें पिक्चर इंसर्ट करा देते हैं। ऐसे आपके पास बहुत सारी स्लाइडें होगी। आपके पास टोटल स्लाइड होगी 5। आप चाहते हो कि ये स्लाइडें इन सभी स्लाइडों का एक सेक्शन बन जाए, तो जहाँ से आप सेक्शन बनाना है वहाँ क्लिक कीजिए और सेक्शन के अंदर जाके यहाँ से करना होता है ऐड सेक्शन। सेक्शन का नाम चेंज करने के लिए सेक्शन पे क्लिक करके माउस का राइट क्लिक करके उसको रीनेम सेक्शन करना होता है। जैसे ये लेसन नंबर 1 की है आपकी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं लेसन नंबर 1 रीनेम। और जहाँ से आप सेक्शन बनाना चाहते हो अदर, वहाँ पे पहले क्लिक करना होगा और फिर उसको जाके क्या करना होगा, ऐड सेक्शन। नेम चेंज करना, माउस का राइट क्लिक कीजिए, रीनेम। जैसे ये हो गया आपकी लेसन नंबर 2, तो यहाँ से कर देंगे लेसन 2 और रीनेम। तो यहाँ से आप सेक्शन को एक साथ हाइड और शो भी कर सकते हैं, हाइड और शो। तो ये होता है सेक्शन। कट कॉपी पेस्ट, ये आपको सभी को पता है, पहले भी पढ़ चुके अपन। एक जगह से कट करना कंट्रोल एक्स, कॉपी कंट्रोल सी, और पेस्ट करना कंट्रोल वी। फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर से आप एक जगह की फॉर्मेटिंग को पिक करके दूसरी जगह को पेस्ट करा सकते हो। फॉर्मेट पेंटर कॉपी करने का काम करता है। जैसे ये कुछ भी फॉर्मेटिंग है तो यहाँ से फॉर्मेट पेंटर इसको पिक करेगा और जिस भी जगह आपको फिल करना है वहाँ जाके इसको सिलेक्ट कर लीजिए। वहाँ पे एक जगह की फॉर्मेटिंग को पिक करके दूसरे वर्ड के ऊपर फिल करने का काम करते हैं। फिर आ जाता है आगे, यहाँ से फॉन्ट चेंज करना, यह आपको सभी को पता है। यहाँ से इसकी साइज़ बढ़ाना, फॉन्ट की साइज़ को बढ़ाना, इंक्रीज़ करना, डिक्रीज़ करना, यह आप यहाँ से कर सकते हो, इंक्रीज और डिक्रीज। फिर आ जाता है बोल्ड करना, कंट्रोल बी, कंट्रोल आई, इटैलिक, कंट्रोल यू, अंडरलाइन, और इन्हीं पे क्लिक करके इनको वापस ऑफ कर दिया जाता है। ये शैडो का इफेक्ट है, ये स्ट्राइक थ्रो, ये इनका बीच का जो स्पेसिंग होता है करैक्टर के बीच की स्पेसिंग, उनको पास पास में करना, लूज करना, वेरी लूज करना। और ये होता है अपर केस, लोअर केस, कैपिटल में लिखना, लोअर स्मॉल में लिखना, सेंटेंस केस में लिखना। और जो भी फॉर्मेटिंग की है उस फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए यहाँ से कर दिया जाता है क्लियर फॉर्मेट। यहाँ से टेक्स्ट का कलर चेंज किया जाता है। यदि आप बुलेट लिस्ट बनाना चाहते हो तो ये इन बुलेट का यूज़ में लेके बना सकते हो, जैसा भी चाहिए वैसा ले लीजिए आप। नंबरिंग चाहिए इसकी जगह तो नंबर ले सकते हैं आप। इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट, इंडेंट करना खिसकाना। ये अलाइनमेंट होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, और एक होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई में पैराग्राफ की सभी लाइनों का आगे से बराबर एक सीक्वेंस में हो जाती है, जस्टिफाई हो जाती है। फिर ये होता है 2 पैराग्राफ के 2 कॉलम बनाना, 3 कॉलम बनाना। ये चीज़ें अपन पहले MS वर्ड में कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आपके पास एक से ज़्यादा कॉलम है, टाइपिंग है, तो आप उनके एक से ज़्यादा कॉलम बना सकते हो। जैसे 2 कॉलम करने हैं तो आपको यहाँ से कर लेना है 2 कॉलम, 3 कॉलम करना है तो यहाँ से कर देंगे 3 कॉलम, 1 कॉलम तो 1 कॉलम। नॉर्मल हमेशा
जस्टिफाई रहता है ये, नहीं तो लेफ्ट अलाइनमेंट। फिर ये होता है दो लाइनों के बीच का स्पेस, लाइन स्पेसिंग, जितना ही बढ़ाना है वो रख लीजिए। ये टेक्स्ट की डायरेक्शन, जिधर भी आपको टेक्स्ट की डायरेक्शन घुमानी है वो रख सकते हैं अपन। अलाइन टेक्स्ट, टेक्स्ट को थोड़ा मिडिल में करना, बॉटम में करना, जैसे आपकी टेक्स्ट बॉक्स की साइज़ बड़ी हो। अब आप इसको थोड़ा अलाइन करना चाहते हो, नीचे करना चाहते हो, मिडिल, बॉटम, टॉप। कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, इसी चीज़ को स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट कर देना। और देखिए जब ये स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट हो के आ जाता है तो ऊपर जो टूल्स आते हैं एक्स्ट्रा वो आ जाते हैं स्मार्ट आर्ट के, जिन्हें अपन कलर दे सकते हैं, स्मार्ट आर्ट की स्टाइलें चूज़ कर सकते हैं। ये सब चीज़ें अपन MS वर्ड में पढ़ चुके हैं। तो अधिकतर वही चीज़ें दोहराई जा रही है जो हम MS वर्ड में अपन पहले पढ़ चुके हैं। फिर यहाँ से एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं, ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं। देखिए यहाँ से आप शेप ड्रॉ कर सकते हो, जैसे भी चाहिए वैसे एक शेप ले लीजिए आप। फिर उसका कलर चेंज करना, ये यहाँ से फिल कर सकते हैं इसका कलर। अदरवाइज़ ये कलर आप फॉर्मेटिंग में जाके भी कर सकते हो। शेप की जो फॉर्मेटिंग आती है वहाँ से आप इसको 3D वाला शेप देना, उसकी आउटलाइन चेंज करना, इसके ऊपर इफेक्ट डालना, शेड वाले इफेक्ट डालना, रिफ्लेक्शन वाले इफेक्ट डालना, रिफ्लेक्ट होके आ जाएगी। और यही चीज़ें आपको यहाँ पे भी मिल जाती है क्विक स्टाइल के अंदर। यहाँ से भी आप कलर चेंज कर सकते हो, यहाँ से भी आप फिल कर सकते हो, आउटलाइंस को चेंज कर सकते हो। शेप के इफेक्ट जो अंदर आ रहे थे वो इफेक्ट यहाँ पे भी आ रहे हैं, ग्लो वाले इफेक्ट। फिर आ जाता है फाइंड, ढूंढना, रिप्लेस, उसे चेंज करना, और सेलेक्ट, सभी को एक साथ सेलेक्ट करना। या सेलेक्ट ऑल वर्ड, सभी एक साथ क्या हो जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे। आप इसमें से कुछ ढूंढना है आपको, जैसे आपको ढूंढना है इसके अंदर ओ, तो फिर किसका यूज़ लेंगे, फाइंड। क्या ढूंढना है वो टाइप कीजिए, फाइंड, फाइंड, एक एक चीज़ ढूंढेगा। चेंज करना है तो रिप्लेस पे क्लिक कर दीजिए। आप ओ की जगह क्या चेंज करना चाहते हो, जैसे आपको करना है W, तो यहाँ से रिप्लेस, और सभी को एक साथ करना है तो यहाँ से कर देंगे रिप्लेस से ऑल। तो जिस जगह आपको ओ दिख रहा है उस जगह क्या हो गया, आप W हो गया। कंट्रोल F फाइंड की शॉर्ट कीज होती है, कंट्रोल H रिप्लेस की होती है, और कंट्रोल A सेलेक्ट ऑल की होती है। तो होम टैब के अंदर अधिकतर वो ही ऑप्शन आते हैं जो MS वर्ड के अंदर और एक्सेल के अंदर आप अलग से पहले पढ़ चुके हो। इंसर्ट के अंदर टेबल वाला ऑप्शन आप पढ़ चुके हो पहले। यहाँ से आप टेबल ड्रॉ कर सकते हो। टेबल ड्रॉ करेंगे तो टेबल्स के टूल्स ओपन होके आ जाते हैं। फिर पिक्चर इंसर्ट करना, जिस जगह आपको पिक्चर इंसर्ट करनी है वहाँ पे क्लिक कीजिए और पिक्चर पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ से आप कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। पिक्चर को 3D रूप देना, रोटेट करना, कलर चेंज करना, ये सब ऑप्शन उसकी फॉर्मेटिंग टूल्स बार में आते हैं। यस, कलर भी चेंज कर सकते हैं आप। 3D यहाँ से दे दीजिए, पिक्चर के बॉर्डर, इफेक्ट, पिक्चर के प्रीसेट 3D वाला। ऐसे ही क्लिप आर्ट से ही पिक्चर इंसर्ट होती है। स्क्रीनशॉट, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कितना एरिया लेना है वो सिलेक्ट कर लीजिए आप, स्क्रीनशॉट होके आ जाएगा। फोटो एल्बम, ये ऑप्शन कल पढ़ेंगे अपन। शेप के द्वारा शेप ली जाती है। स्मार्ट आर्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा, उसमें से जो भी डिज़ाइन आपको लेनी हो चूज कीजिए, स्मार्ट आर्ट आ जाएगी। हटाने के लिए वापस सिलेक्ट और डिलीट। और फिर आता है चार्ट, इसके द्वारा अपन बनाते हैं चार्ट। चार्ट बनाने के लिए वही डाटा होना चाहिए। जैसे ही क्लिक करेंगे, डाटा चूज करेंगे, चार्ट चूज करेंगे, एक्सेल की सीट ओपन होके आएगी और उसका चार्ट हमें यहाँ पे दिख जाएगा जो अपन एक्सेल में पढ़ चुके हैं। तो ऐसे आप बहुत सारी स्लाइडें बना सकते हो। तो ये अलग अलग स्लाइड हो गए आपके पास। फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे 6 स्लाइड हो गए आपके पास। अब इनका प्रेजेंटेशन करने के लिए आपको कीबोर्ड से F5 दबाना होता है।
तो किसी मैटर के बारे में जो आप समझाना चाहते हो, प्रेजेंटेशन करना चाहते हो, उसकी पहले स्लाइडें बनानी होती है आपको, अलग अलग टॉपिक, अलग अलग मैटर, और फिर प्रेजेंटेशन करने के लिए उसको F5 दबाते हैं। फिर एक एक स्लाइड को आप क्लिक कर करके आगे बढ़ सकते हो एक एक स्लाइड पे, और प्रेजेंटेशन जैसे ही एंड लास्ट स्लाइड आएगी प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिक एंड हो जाता है। और बीच में यदि आप प्रेजेंटेशन रोकना चाहते हो तो कीबोर्ड से एस्केप बटन का यूज में लेते हैं। और किसी पर्टिकुलर स्लाइड से आप प्रेजेंटेशन करना चाहते हो, जैसे थर्ड स्लाइड से प्रेजेंटेशन करना है, तो फिर दबाया जाता है शिफ्ट और F5। शिफ्ट के साथ F5 का यूज में लिया जाता है। एस्केप बटन हटाने के लिए, प्रेजेंटेशन करने के लिए कीबोर्ड से F5, और शिफ्ट और F5 करंट स्लाइड से प्रेजेंटेशन करने के लिए। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। इनसेट के बचे हुए टॉपिक और डिज़ाइन टेप, ये दोनों अपन कल पढ़ेंगे। थैंक यू।